देखो, मेरी इंटरनेशनल मीडिया से रिक्वेस्ट है कि खुदा हमारे कश्मीर में सारे बच्चे हमारे शहीद कर दिए। पाकिस्तान मुनाफिक मुल्क ने हमारे भाई हमारे वर्षा सारे शहीद हो गए हमारे, और इन लोगों ने बहुत जुल्म करते हैं। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की तमीज़ ख़त्म हो गई है। ऐसी बर्बरियत, ऐसा जुल्म है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कि सवाल ऐसे कर रहा है जी, फोर्सेस पे जो हमले कर रहे हैं आप, और वो कह रहा है मैं इनको हिंदुस्तान से ब्रैकेट करता हूँ। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की हालत है। शहीद किया जाता है, लोग जख्मी होते हैं, तो मुजाहिरीन अपने जख्मियों को उठाते हैं, अपने शोधा को उठाते हैं और फिर इकट्ठे होकर आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐसी खौफनाक सूरत हाल है कि लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, जिसका सामना बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस को करना पड़ रहा है। लाशें जो है वो पाकिस्तान के पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने अपने कब्जे में ले ली हैं और वो कभी नहीं दी गई, और लाशों की वापसी का मुतालबा भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक इंपॉर्टेंट जो है मुतालबा है। ये समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं कौन सी बात करूं। मैं छल नहीं होना, मैं जख्मी हूं। मैं खुदा की कसम से अपना दिल खोलकर आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये रात कैसे गुजरी। देखो, मेरी इंटरनेशनल मीडिया से रिक्वेस्ट है कि खुदा हमारे कश्मीर में सारे बच्चे हमारे शहीद कर दिए। पाकिस्तान मुनाफिक मुल्क ने हमारे भाई हमारे वर्षा सारे शहीद हो गए हमारे, और इन लोगों ने बहुत जुल्म करते हैं। और इंडिया में भी इतना जुल्म नहीं हो रहा है। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री की सुन रही है, खुदा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदा हमारी आवाज़ बने, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, आप मुसलमान हैं। तो मेरी इंटरनेशनल मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कश्मीर की आवाज़ बने। यूएनए की आर्मी जो है, जितने फ़लस्तीन की आर्मी जो है, जितने भी मेरे भाई मुझे देख रहे हैं आर्मी वाले, मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त मैं क्या बात करूं, क्योंकि हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे भाई शहीद हो गए, हमारे वर्षा शहीद हो गए, हमारी औरतें शहीद हो गई है। हमारे कश्मीर में खून की होली खेली जा रही है। पाकिस्तान मुनाफिक मुल्क ने हमारे कश्मीर को शहीद कर दिया है। हमारे कश्मीर में इस वक्त बहुत सारी शादी हो गई हैं। कोई बच्चा सलामत नहीं है, कोई बेटी सलामत नहीं है, कोई मर्द सलामत नहीं है। हमारे जख्मियों को हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया जा रहा है। खुदा में हमारी आवाज़ बने, अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को। बहनें बेटियां सबकी समझी होती हैं, अपनी बहन बेटी समझ के मुझे तो आप हमारे कश्मीर की आवाज़ बने। अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को, जिस रब ने आपको पैदा किया है उसका वास्ता है आप लोगों को, आप हमारी आवाज़ बने। इंटरनेशनल मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा हमारी आवाज़ बने, अल्लाह का वास्ता है आपको। किस किस्म के इलेक्शन है वो जीतने का जश्न मना रहे हैं। नवाज शरीफ उससे भी आगे चला गया है। कहता है मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून की तंजीम, कारकुनान, उम्मीदवारान, कोऑर्डिनेटर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुस्लिम लीग नून की यह कामयाबी अवाम के एतमाद का सबूत है। मैं मीरपुर के बहादुर अवाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने तरक्की, खुशहाली और खिदमत के एजेंडे पर मोहर सब्त की। ये जीत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तरक्की के सफर की अलामत है। इन लोगों को कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इन लोगों को कोई एहसास नहीं है कि हर घर से जनाजे उठाए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की तमीज़ ख़त्म हो गई है। ऐसी बर्बरियत, ऐसा जुल्म है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन ये टोन डेफ है। आप जरा ये मुलाहिजा करें, ये पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है, ये क्या बोल रहा है। जैसा आदमी मेरे खिलाफ बोलता है तो मोस्ट वेलकम। मुझे इस चीज़ से ना गुगर्ज है, ना मैं कमेंट करना चाहता हूँ। सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। सवाल करने वाला भी बेशरम कि सवाल ऐसे कर रहा है जी, फोर्सेस पे जो हमले कर रहे हैं आप, और वो कह रहा है मैं इनको हिंदुस्तान से ब्रैकेट करता हूँ। ये पाकिस्तान के वजीर दिफा की हालत है। ये पूरी पार्टी ही बेशर्मों का टोला है। इसने हमेशा जर्नैलों की दलाली में मुंह काला किया है और हमेशा बेशर्मी से किया है। इनको जरा सी शर्म हया नहीं है। ये लिस्ट देखें जरा, ये लिस्ट जारी की गई है सिर्फ एक दिन के शोहदा की। 31 लोगों के ये नाम हैं, पूरी तफसीलात हैं। आप ये जरा बड़ा करके देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर चीज के नंबर्स जारी किए जा रहे हैं। तो अगर एक दिन में 31 लोग मार दिए हैं तो सोचें कि ये पहले से क्या क्या कर रहे हैं और आज की रात इनका क्या इरादा है। मैं जब देख रहा था कि रात के अंधेरे में फोर्सेस की एक बड़ी तादाद जाती हुई दिखाई दी है, ये जरा आप वीडियो मुलाहिजा करें। ये आपको डाले नजर आ रहे हैं पीछे, बड़ी तादाद में गुजर रहे हैं रोड से, और आपको ये जाते हुए लगातार नजर आते जाएंगे। ये सब डाले हैं फोर्सेस के। रात के अंधेरा है, बत्तियां बंद कर दी गई हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो भी ऑपरेशन करेंगे उसके कुछ सबूत भी किसी को नहीं मिलेंगे। और जब तक वीडियोस आ सकेंगी, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद जब भी इंटरनेट खुलेगा या जिस भी तरह से कोई लोग पोस्ट कर सकेंगे, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी।
फिर ये तस्लीम करने से इनकार कर देंगे और यही कहेंगे कि लोग बस घरों को चले गए थे, डर के हमने मारा, फेंटा लगा के घर भेज दिया था, जैसे इन्होंने सानिया 26 नवंबर पे कहा था कि देखो हमने फेंटा लगा के भेज दिया है। ये तो बाद में जो चील कौवे ऊपर फिर रहे थे पता चला कि यहाँ तो कहीं लाशें पड़ी हुई हैं, फिर वो गायब की गई रात के अंधेरे में। बहरहाल तो एक तरफ ये सूरत हाल है, लोग जख्मी होते हैं तो मुजाहिरीन अपने जख्मियों को उठाते हैं, अपने शोधा को उठाते हैं और फिर इकट्ठे होकर आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐसी खौफनाक सूरत हाल है कि लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, जिसका सामना बार बार सिक्योरिटी फोर्सेज को करना पड़ रहा है। और ये दो तरफा फायरिंग के वाकयात नहीं है, ज्यादातर वाकयात इस तरह के हैं कि अवाम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की जाती है। ज्यादातर वाकयात जो है वो दो तरफा फायरिंग के लिए, इक्का दुक्का वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जहां पे दूसरी तरफ भी, क्योंकि कश्मीरियों के हर घर के अंदर वहां पे असला मौजूद है, जब आप किसी के घर वालों को मारते हैं या उनको जख्मी करते हैं तो बाज लोग रिएक्ट कर जाते हैं, ये होता है। और बाज लोग जो है वो जज्बाती होते हैं, वो उस तरह का रिएक्शन देते हैं जिस तरह की उनकी सारी जिंदगी ट्रेनिंग हुई है। तो ये इक्का दुक्का वाकयात ऐसे होते हैं, लेकिन ओवरऑल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस बात को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है कि उनकी जानिब से कोई मुसल्ला तसादुम ना हो, बल्कि वो बार बार ऐलान करते हैं कि कोई भी शख्स हथियार अपने साथ ना लेकर आए। हालांकि मीडिया में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत ज्यादा खबरें चलाई गई कि एक बंदा हमने पकड़ लिया मुसल्ला, और वो बंदा ये बताता है जनाब कि हमें इनाम का ऐलान दिया गया था कि जितने बंदे मारोगे सिक्योरिटी फोर्सेज के उतना इनाम मिलेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमने तो ऐसी सुनी भी नहीं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों से हम बात करते हैं, वो ना तो एंटी पाकिस्तान है, ना वो कोई इंडिया के एजेंट है, ना वो कोई पाकिस्तान के दुश्मन है। वो सिर्फ ये कहते हैं जनाब जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए, उन्हें अपनी हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए। ये तरीकाकार गलत है कि एक सेक्टर कमांडर ऑफिस में बैठ के एक ऑफिसर फैसला कर लेता है कि जनाब हम बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कैसे बनानी है और क्यों बनानी है और किसकी हुकूमत बनानी है, फिर उसको कैसे चलाना है। तो वो कहते हैं जी इस तरह तो नहीं, क्योंकि देखें ना आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़ी तादाद में लोग ओवरसीज़ हैं, वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि निज़ाम कितना अच्छे से काम कर रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि इसी तरह जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अच्छा निज़ाम काम करे, लेकिन वहाँ पर पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो यरगमाल है। इस वजह से ये ऑब्वियस है कि एक रिएक्शन आना था और वो रिएक्शन आया और वो आप देख रहे हैं। अब लोग भागते नहीं हैं, वो अपनी लाशें उठाते हैं, जख्मियों को उठाते हैं और दोबारा इकट्ठे होकर आगे बढ़ जाते हैं। ये सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि लाशें गिरने की तादाद बहुत बढ़ जाएगी और ज्यादा लोग शहीद हो जाएंगे। वफाकी वज़रा बड़े अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, यानी मैं हैरान होता हूं कि वो जलती आग को बुझाने की बजाय, फायर फाइटिंग करने की बजाय, हुकूमत में बैठे हुए वज़रा वो जलती पे तेल डाल रहे हैं। कोई कहता है जी कि ये भारत के एजेंडे पे है, ये गद्दार है, ये उनके साथी है। कोई वजीर कहता है कि जी हमारे जो ट्रेंड किए हुए मुजाहिदीन है वही वापस हमारे गले पड़ गए, वो हमसे अब लड़ रहे हैं। एक तो इसके अंदर एक बड़ा एतराफ़ है कि भारत के अंदर जो मुजाहिदीन लड़ते थे उन्हें पाकिस्तान की फौज ट्रेंड करती थी, और ये पाकिस्तान के वज़रा ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब हमारे ही ट्रेंड किए हुए मुजाहिदीन वापस हमें पड़ गए हैं। अब ये इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है उनसे तो जल्दी पे तेल डलेगा और वहां पे आग लगाई जा रही है। लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो अपने प्यारों को दफनाने के बाद फिर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट सहाफ़ी हैं वो अब ये पैगामात दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, यानी डाक लेकर आते हैं। वो ये बताते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि समझौता नहीं करेंगे, मार डालेंगे, सजा दी जाएगी। ये समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं कौन सी बात करूं। मैं छल नहीं होना, मैं जख्मी हूं। मैं खुदा की कसम से अपना दिल खोलकर आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये रात कैसे गुजरेगी। मैं इट्स वेरी टफ फॉर मी, इट्स वेरी वेरी टफ फॉर मी। मेरा रवला कोट नाज़रीन जख्मी है, मेरे रवला कोट में खून बहा है और खून बह रहा है। आई डोंट नो, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके ऊपर क्या बात करें, क्या रिपोर्ट करें, क्या नहीं रिपोर्ट करें। अनकन्फर्म्ड खबरें आ रही हैं शातों की, अनकन्फर्म्ड खबरें आ रही हैं जख्मियों की, हमारे सामने विजुअल्स आ रहे हैं, खून से लथपथ है लोग, रावलाकोट की सड़कों पर पड़े हुए। एक्सप्रेस न्यूज़ की अभी मैं खबर देख रहा था, वो ये चला रहे हैं कि जनाब पुलिस ये कह रही है कि 2 पुलिस वाले जख्मी हुए और एक रेंजर्स के जवान की भी शहादत हो गई है, उसका भी खून बहा है रावलाकोट में। ये कौन है नाज़रीन जो खून बहा रहा है, और खून बह क्यों रहा है? लोग मर क्यों रहे हैं? लोगों को मार कोई क्यों रहा है? दुनिया का कौन सा ऐसा मसला है जिसके ऊपर नाज़रीन बैठकर बातचीत नहीं हो सकती? दुनिया का कौन सा ऐसा मसला है जिसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है, उसका हल नहीं है? दुनिया का कौन सा मसला है नाज़रीन जो गोली मारकर हल होता है? और गोली क्यों मारी जा रही है? गोली क्यों मारी जा रही है? क्यों लोग नाज़रीन वहां पर, चाहे फोर्सेस के हों या चाहे आम शहरी हों, वो क्यों मर रहे हैं? ये क्यों खून बहाया जा रहा है? ये माओ के बच्चे हैं, ये कोई रोबोट्स नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये कोई कागज के लोग नहीं है, ये हमारे शहरी हैं, ये मेरे रावलाकोट के लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं नाज़रीन जिनके ऊपर गोलियां चली हैं। वहां पर फोर्सेस के जिन लोगों को गोलियां लगी हैं वो भी मेरे लोग हैं। मेरा खून बहा है नाज़रीन, मेरा खून बह रहा है, और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं नाज़रीन, सिचुएशन के बाद मेरे लिए सोना मुश्किल, इट्स वेरी टफ। वो पास्टर न्यूमोलर ने कहा था, मुझे बार बार वो उसकी सेंग याद आ रही है कि पहले वो सोशलिस्टों के पीछे आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों के पीछे आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो यूनियनिस्टों के पीछे आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यूनियनिस्ट नहीं था। फिर वो मेरे पीछे आए और फिर मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब उससे पहले साइड लाइन हो चुके थे, साइड लाइन हो चुके थे। अनकन्फर्म्ड खबरें, शहादतों की खबरें,
अनकन्फर्म खबरें हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स के जख्मी होने की खबरें हैं, अनकन्फर्म खबरें हैं, रेंजर्स के जवानों की शहादत की खबरें हैं। लेकिन रावला कोर्ट छलनी है, रावला कोर्ट के अंदर खून बहा है नाज़रीन, और ये दर्द अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री, तारीख नाज़रीन मौरख़ी से कैसे लिखेगा, मुझे आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो, मैं पता नहीं इसे कैसे लिखेगा, इसे 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 कैसे कंपाइल करें, इसे कैसे आपके सामने बयान करें और इसे कैसे आपके सामने रखें। जिम्मेदारी किसकी है ये? मरियम नवाज ने, मैं देख रहा था अभी वीडियो शेयर किया जहां पर पटाखे फूट रहे हैं, गोले फूट रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में नाज़रीन सेलिब्रेट किया जा रहा है कि इलेक्शन में 10 वोट पड़ गए, 20 वोट पड़ गए। लानत ऐसे वोटों के ऊपर, लानत ऐसी जीत के ऊपर, लानत ऐसी पॉलिटिक्स के ऊपर, लानत ऐसी सियासत के ऊपर और लानत ऐसी सियासी विक्ट्री के ऊपर नाज़रीन कि एक कोने में नाज़रीन लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और दूसरे कोने पर आप ढोल बजा रहे हो। किस लेवल की नाज़रीन ये बेगैरती है, किस लेवल की ये बेशर्मी है, किस लेवल की ये जहालत है, और किस लेवल का फुदू ये आवाम को आकर लगा रहे हैं। और आज भी ये बता रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन हो रही है और हम इलेक्शन जीत रहे हैं और इलेक्शन हार रहे हैं। ये बिल्कुल एक ढोंग है, ये बिल्कुल एक बकवास है। दुनिया भर में नहीं होता ऐसा, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। कल तक हम रिपोर्ट करते रहे इंडिया के अंदर नाज़रीन 10 लाख बंदा, पता नहीं 12 लाख बंदा निकल आया, नहीं मारी गई गोलियां, नहीं लोग मरे, नहीं लाशें गिरी नाज़रीन। हम क्यों लाशें उठा रहे हैं, हम क्यों लाशें उठा रहे हैं? लाशें जो है वो पाकिस्तान के पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने अपने कब्जे में ले ली हैं और वो कभी नहीं दी गई, और लाशों की वापसी का मुतालबा भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक इंपॉर्टेंट जो है मुतालबा है। अच्छा, इसको ये ज़हन में रखना बहुत जरूरी है, इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये लाशें गुम कर देने वाला और लाशें उठा देने वाला वाकया जो है ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में 2024 से पहले तो इसका कोई बहुत ज्यादा हमने जिक्र नहीं सुना। जब पहली दफा इस्लामाबाद में ऐसे हुआ और ये इल्जाम लगा कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं जो जहां बहक हुए हैं 26 नवंबर 2024 की रात में, जिनकी लाशें जो है वो गुम कर दी गई हैं और उनको उठा लिया गया ताकि उनका कोई हिसाब किताब और अकाउंटेबिलिटी हो ही ना सके। उसके बाद ऐसा ही इल्जाम मुरीदके के हवाले से भी लगा। फिर दबे अल्फाज में बहुत से पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स या एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने ये इंकशाफात भी किए कि ये कहानी और ये रीत पुरानी है, ये नई नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद के बाद लोगों के सामने ज्यादा आ गई है खुल के, वरना फाटा में अर्सवाइल एजेंसीज के अंदर जो ट्राइबल वॉर्स हैं वहां भी ये हुआ है कई दफा, और ये बलोचिस्तान में तो रूटीन में होता ही है कि जो लोग मार दिए जाते हैं या मार हो जाते हैं उनको उनकी लाशें जो है वो गुम कर दी जाती हैं। बल्कि वो सिचुएशन है जो कि इंतहाई तकलीफ किस्म की सिचुएशन है। सोशल मीडिया में लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया के मीडिया ने कश्मीर की खबर बहुत ज्यादा उठा ली है। मैंने कोई ऐसा इसका पहलू नहीं देखा कि कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया है इंटरनेशनल मीडिया ने इसमें। यह भी एक पाकिस्तानी खौफ का एक हिस्सा है। पाकिस्तानी खौफ यह है कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत मुमलिकत है, एक ऐसी खुदादाद मुमलिकत है जो दुनिया में गालिबन इस्लाम की बोलबाला के लिए बनाई गई है, और सारी दुनिया जो है, मगरबी दुनिया भी है उसमें, क्या बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, सहूनी ताकतें, इसराइल, हिंदुस्तान, ये सब सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद से या नाश्ते से पहले से रात तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते रहते हैं, और दुनिया भर का मीडिया जो है वो चीजें उठा लेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा खुदा ना खास्ता। ये सारा एक मिसलीडिंग नैरेटिव है। अभी तक मैंने कोई एविडेंस ऐसी नहीं देखी कि जो कुछ आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता चंद हफ्तों में हुआ है, बैनुल अक़वामी मीडिया के सिर्फ चंद पोर्टल्स हैं, जैसे BBC उर्दू है, जैसे कहीं डोशे वेले है, जैसे अल जज़ीरा इंग्लिश है, या कोई और साइट इक्का दुक्का हो सकती है। बाय एंड लार्ज जो इंटरनेशनल मीडिया है वो आज़ाद कश्मीर में होने वाले जबर और ज्यादतियों को इग्नोर कर रहा है। पाकिस्तान की रजीम को बहुत सी सपोर्ट हासिल है, वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी हासिल है और वेस्टर्न पावर सेंटर्स में भी हासिल है, इसलिए इसको किसी ने उठाया नहीं। और यही सूरत हाल खुद पाकिस्तान के अपने मीडिया में भी है। अगर पाकिस्तान के अखबार देखें मेन स्ट्रीम जिनसे दुनिया को पाकिस्तान का पता चल सकता है, जैसे कि डॉन है, जैसे कि ट्रिब्यून है और अंग्रेजी के अखबार हैं, कोई जिक्र नहीं है आज़ाद कश्मीर का। वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात हो रही है, वहाँ पर ये बात हो रही है कि हिंदुस्तान के डॉन में देख रहा था लेटेस्ट कि हिंदुस्तान के जो किसी मिनिस्टर ने या डिफेंस मिनिस्टर ने आज़ाद कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से कोई कमेंट्स अगर किए थे तो उसके ऊपर वो कमेंट्स तो कम छपे हैं, उसमें पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का जवाब है कि हमारा इंटरनल मैटर है, आपको हिम्मत कैसे हुई, हम तो आपकी जुबानी जो है वो खींच लेंगे। या फिर ये है कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है जनाब अता तारर साहब, उनका बयान छपा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले सब हिंदुस्तान के एजेंट है। ये पहला इल्जाम है जो किसी के ऊपर लग सकता है। अब सिर्फ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं वो भी हिंदुस्तान के एजेंट हैं, बलोचिस्तान वाले भी सारे हिंदुस्तान के साथ मिले हैं, TTP वाले भी मिले हैं, जो सहाफ़ी और एनालिस्ट हमारे खिलाफ बोलते हैं वो भी सब हिंदुस्तान के पेरोल के ऊपर है। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। अलबत्ता जाहिद हुसैन साहब जो डॉन में लिखते हैं उनका मैंने बहुत अच्छा एक कॉलम देखा है जिसमें उन्होंने बेसिकली ये एनालिसिस किया है कि जो कुछ भी इस वक्त बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, ये दर हकीकत पाकिस्तान का जो इलीटिस्ट पावर स्ट्रक्चर है ये उसके खिलाफ एक पुश बैक और रेजिस्टेंस हो रही है जो लोग इस वक्त कर रहे हैं। जब भी POK में कोई इलेक्शन या कोई आवाज उठाने की कोई कोशिश करता है तो सेना और पुलिस का डर आम जनता पर इस कदर हावी होता है कि घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। पिछले दिनों में महंगाई और बेरोजगारी हकूक के लिए जो बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। जब वोट पड़ने की बारी है तो आम लोगों ने साफ मना कर दिया कि वो इस तरह के माहौल में वोटिंग करने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद गोलियां बहुत ज्यादा चली। हालात ये था कि वोटिंग स्टेशन के बाहर सन्नाटा पसाया हुआ था और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों के अंदर ही बंद रहने पर मजबूर हो गए थे। दूसरी तरफ राजनीतिक पर्दों के पीछे जो पॉलिटिकल पार्टी थे उनके कार्यकर्ता जो आपस में ही खून खराबा पर उतर आए,
वोटिंग के दौरान गोलीबारी की ऐसी घटना सामने आई जिसमें लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पोलिंग बूथ पर हिंसा और तोड़फोड़ और गोलियां चलने की खबरों ने बच्चे खुशी तो डर को भी पकड़ कर रखा और जिसके चलते वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल गिर गए और पोलिंग स्टेशन खाली पड़े गए। जनता का साफ कहना है कि ये चुनाव महज एक दिखावा है जिसका मकसद सिर्फ सेना के दबाव को बनाए रखना है, ना कि आम लोग की आवाज को सुनना। इस पूरे हालात ने वहां के लोगों को और भी ज्यादा अचंभो और डरा कर रख दिया है।